नमस्कार एंड जय हिंद। मैं दीपक पांडे आप सभी का परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो है पॉलिटी के अंतर्गत जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या किया गया है, पूछा गया एग्ज़ाम में। तो आज हम लोग बात करेंगे, पहला टॉपिक होगा केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या इसको शॉर्ट में जो है सीवीसी कहा जाता है। तो आज हम लोग सीवीसी के बारे में देखेंगे, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में कि आखिर ये क्या क्या चीज़ें करती है और किस तरीके से वर्क करता है। तो इसके अंतर्गत तीन मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। तीन मुद्दों पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। एक देखेंगे सबसे पहले इससे संबंधित मुख्य बिंदु या इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मुख्य बिंदु या इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट कौन सा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी संरचना के बारे में, संरचना या इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से मेंबर इसमें कार्य करते हैं, या यह बहुसदस्यीय है या एक सदस्यीय है, कैसा है, ये सारी चीज़ें हम लोग संरचना के अंतर्गत देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग लास्ट में देखेंगे कार्य के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? कार्य के बारे में देखेंगे, वर्क के बारे में देखेंगे कि बेसिकली ये कार्य क्या करता है। तो इन तीन मुद्दों पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, मुख्य बिंदु, संरचना और कार्य। तो अगर मुख्य बिंदु में आएंगे तो सबसे पहले जो सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग बेसिकली ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या करता है, कार्य करता है। किसके लिए? करप्शन को कम करने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए यह क्या करता है, प्रयास करता है। तो अगर आप आएंगे तो सीवीसी केंद्र सरकार में, पहला पॉइंट मुख्य बिंदु में, सीवीसी या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है, एक प्रमुख संस्था है। तो एक क्या है, ये प्रमुख संस्था है, एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है सेंट्रल गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार को क्या करने के लिए, रोकने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए। 1964 में, 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन किया गया। तो इस प्रकार केंद्र सरकार के द्वारा 1964 में एक प्रस्ताव पारित किया गया और उसके माध्यम से जो है क्या किया गया, सीवीसी का गठन किया गया। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक कमेटी बनाया गया, संथानम कमेटी या संथानम समिति, और वह 1962 से 1964 में क्या किया गया, बनाया गया। और उसी संथानम कमेटी के सिफारिश पर जो है इसका गठन हुआ था। तो नेक्स्ट पॉइंट को हटा लीजिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिएगा। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए
भ्रष्टाचार को रोकने के लिए गठित संथानम कमेटी, गठित संथानम समिति या संथानम कमेटी 1962 से 64 गठित संथानम समिति की अनुशंसा पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, पहले पूछा भी गया है कि कौन से कमेटी की अनुशंसा पर जो है सीबीसी का गठन किया गया या केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया, तो यह जो है कमेटी का नाम क्या था? संथानम समिति या संथानम कमेटी, जो 1962 से 64 में बनी थी, उसकी अनुशंसा पर जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग या सीबीसी का क्या किया गया? गठन किया गया। उसके बाद अगर आप आएंगे तो सितंबर 2003 में संसद द्वारा पारित एक विधि द्वारा इसे सांविधिक दर्जा दिया गया। तो अगर आप आएंगे तो नेक्स्ट पॉइंट, तो 2003 में संसद द्वारा एक विधि बनाकर या एक कानून बनाकर, एक विधि बनाकर 2003 में संसद द्वारा एक विधि बनाकर इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। तो इस प्रकार 2003 में संसद द्वारा एक विधि बनाकर इसे सांविधिक दर्जा क्या किया गया? प्रदान किया गया। तो ये कब किया गया? 2003 में। तो सबसे पहले 1964 में 1964 में जो है केंद्र सरकार के द्वारा पारित एक संकल्प या एक प्रस्ताव के द्वारा सीबीसी का गठन किया गया था। सीबीसी जो है केंद्र स्तर पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है और सीबीसी का गठन संथानम कमेटी 1962 से 64 की अनुशंसा पे जो है किया गया। और सीबीसी का जो मुख्य कार्य है वह यह है कि वह केंद्र स्तर पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या करे? प्रयास करे। उसके अलावा सितंबर 2003 में संसद के द्वारा एक कानून बनाकर या एक विधि बनाकर इसे जो है सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे संरचना के बारे में, कि इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि इसका संरचना कैसा है, इसमें कौन कौन से मेंबर हैं, कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये सारी बातें हम लोग क्या करेंगे? संरचना के अंतर्गत क्या करेंगे? देखेंगे। तो आइए संरचना में देखते हैं कि सीबीसी की संरचना। तो संरचना में अगर आप आएंगे तो सीबीसी या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या केंद्रीय सतर्कता आयोग की संरचना में तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि सीबीसी एक बहुसदस्यीय संस्था है। कैसी संस्था है? तो यह एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें बहुत से सदस्य क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो अगर आप आएंगे तो इसके अंतर्गत एक सतर्कता आयुक्त जो अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। उसके अलावा वह दो या दो से कम सतर्कता आयुक्त होते हैं। 2 या 2 से कम सतर्कता आयुक्त होते हैं। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो एक सतर्कता आयुक्त होगा जो
से जो क्या बोलते हैं विजिलेंस कमिश्नर होगा, एक होगा, उसके अलावा 2 या 2 से कम होगा, मतलब 2 से अधिक नहीं होगा, या तो 2 हो सकता है या 2 से कम हो सकता है। वो क्या होंगे, जो अन्य सतर्कता आयुक्त होंगे, जो अदर विजिलेंस कमिश्नर होंगे, वो उसके क्या होंगे, मेंबर होंगे। उसके अलावा इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 3 सदस्यीय समिति, एक 3 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर की जाती है। तो इस प्रकार इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर की जाती है। तो 3 सदस्यीय जो समिति होता है वह सलाह देता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति जो है क्या करता है, विजिलेंस कमिश्नर और अन्य जो कमिश्नर होते हैं विजिलेंस, उनको क्या करता है, अपॉइंट करता है। तो फिर आइए देखते हैं कि आखिर जो है इसमें ये जो 3 सदस्यीय समिति होता है, इसमें कौन कौन से लोग होते हैं। इसमें अगर आप आएंगे तो प्रधानमंत्री के बाद लोकसभा में विपक्ष का नेता या अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। उसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री, ये 3 सदस्य जो है उसमें क्या करते हैं, भाग लेते हैं, और इनके द्वारा क्या किया जाता है, सलाह दिया जाता है। किसको सलाह दिया जाता है, तो इनके द्वारा सलाह राष्ट्रपति को दिया जाता है, और राष्ट्रपति फाइनली क्या करता है, उन सदस्यों को क्या करता है, नियुक्त करता है, जो मुख्य सतर्कता आयुक्त होता है, और उसके अलावा जो अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं उनको उनके पद पर अपॉइंट करता है। इन कमेटी में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और केंद्रीय गृह मंत्री से मिलकर यह समिति बना होता है। नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं हम लोग। कार्यकाल, तो जो इनका कार्यकाल होता है 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष, 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष तक, जो भी पहले पूरा हो। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो जो इनका कार्यकाल होता है 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष तक, जो भी पहले क्या हो, पूरा हो, यह इनका कार्यकाल होता है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, कार्यकाल के पश्चात यह किसी भी सेवा में, और वह सेवा चाहे केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार को हो, शामिल नहीं होंगे। किसी भी सेवा में शामिल नहीं होंगे। तो इस प्रकार कहने का मतलब यह है कि जब वो इस पद से रिटायर होंगे या उनका जो है सेवानिवृत्त होंगे, तो वह केंद्र और राज्य के अंतर्गत किसी भी सेवाओं में अपना सर्विस नहीं दे सकते। इस बात को आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। तो 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष तक जो भी पहले पूरा हो, इनका टर्म होता है, इनका कार्यकाल होता है, और कार्यकाल के पश्चात
यह किसी भी सेवा में जो है शामिल नहीं होंगे। ये इस बात को इनको क्या करना है, ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रपति इनको पद से हटा सकता है, तो किन किन आधारों पर हटा सकता है या किस तरीके से हटा सकता है। तो सबसे पहले अगर आप पहले पॉइंट पे आएंगे, यदि वह दिवालिया हो जाए, तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो अगर वह दिवालिया हो जाए, बैंक करप्ट हो जाए, तो वैसे संदर्भ में राष्ट्रपति उनको क्या कर सकता है, उनके पद से हटा सकता है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट, किसी अपराध में दोषी पाया जाए, दोषी केंद्र सरकार के नज़र में दोषी पाया जाए, तो इस प्रकार अगर जो है वह दिवालिया हो जाए, बैंक करप्ट हो जाए, तो उस आधार पे भी उसको राष्ट्रपति हटा सकता है। या किसी अपराध में वह केंद्र सरकार की नज़र में अगर दोषी पाया जाता है, तो इस आधार पे भी उसको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। उसके अलावा तीसरा पॉइंट आएंगे अगर, तो अथवा वह किसी प्रकार के लाभ के पद पर हो, तो कहने का मतलब वह सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में कार्य भी कर रहा है और अन्य किसी लाभ के पद पर कार्य कर रहा है, तो वैसे संदर्भ में भी जो है उसको उसके पद से क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है। फिर उसके बाद अथवा में आएंगे तो नेक्स्ट 4 नंबर पॉइंट बोलता है अथवा में कि अगर वह मानसिक और शारीरिक रूप से कार्य करने में अक्षम हो, मानसिक और शारीरिक रूप से कार्य करने में क्या हो, अक्षम हो, तो ऐसे संदर्भ में भी जो है उसको उसके पद से क्या कर सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है। ये चारों में से कोई अगर एक कंडीशन दिखाई दे रहा है तो राष्ट्रपति उसके पद से उसको हटा सकता है। मैंने पहला बोला कि वह दिवालिया हो जाए, बैंक करप्ट हो जाए, तो ऐसे मामलों में भी राष्ट्रपति उसको उसके पद से हटा सकता है। या किसी अपराध में दोषी पाया जाए और वह दोषी केंद्र सरकार की नज़रों में हो, तो वैसे संदर्भ में भी हटाया जा सकता है। किसी प्रकार के लाभ के पद पर हो, तो वैसे संदर्भ में भी हटाया जा सकता है। और मानसिक और शारीरिक रूप से कार्य करने में क्या हो, अक्षम हो, तो वैसे संदर्भ में भी उसके पद से उसको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। यह हटाने का जो है पावर किसके पास है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के पास है। अब हम लोग बात करेंगे इसके कार्य के बारे में कि बेसिकली यह क्या कौन कौन सा कार्य करता है। कार्य में सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि यह केंद्र स्तर पर भ्रष्टाचार को रोकने
के लिए प्रयत्नरत रहता है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो यह भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या करता है, कार्य करता है। और वैसे मामले जो 1988 के भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत आते हो, भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत शामिल हो, तो वो सभी मामले जो ऑफिसर्स के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया हो, वो मामले जो है कर्मचारियों के जो लिए भ्रष्टाचार के जो मामले हो, वो भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के अंतर्गत क्या होने चाहिए, शामिल होने चाहिए। उसके अलावा अगर सेकंड पॉइंट पे आएंगे तो यह जो है केंद्र सरकार के ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप के अधिकारियों के अगेंस्ट में जो है भ्रष्टाचार की जांच कर सकता है। जैसे अगर आप आएंगे तो ग्रुप ए के अधिकारी या कर्मचारी और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी, तो अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी या ऑल इंडिया सर्विसेज में अगर आप आएंगे तो ऑल इंडिया सर्विसेज के अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं आती हैं, तो ऑल इंडिया सर्विसेज के अंतर्गत IAS, IPS एंड IFS, ये तीनों सर्विसेज आते हैं। और इन तीनों सर्विसेज से संबंधित अगर भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के अंतर्गत ये दायरे में आते हैं तो इनके अगेंस्ट में भी वो क्या करता है, कार्रवाई करता है। उसके अलावा केंद्रीय स्तर के अधिकारी, इनकी भी क्या करता है, जांच करता है। इस प्रकार अगर कहने का मतलब यह है कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है वह केंद्र स्तर पर उच्च अधिकारियों की क्या करता है, जांच करता है। नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग एक और महत्वपूर्ण संस्था है CBI, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में हम लोग सेंट्रल ब्यूरो के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, CBI। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या CBI, तो CBI के बारे में हम लोग जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे मुख्य बिंदु, इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका आदर्श वाक्य, उद्देश्य, आदर्श वाक्य, उद्देश्य एवं दृष्टि। मोटो, मिशन एंड विजन ऑफ इंस्टीट्यूशन।
तो इनके मोटो के बारे में देखेंगे कि आखिर इनका मोटो क्या है, मोटिव क्या है, उद्देश्य मिशन क्या है और इनका विजन क्या है, दृष्टि, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, विचार करेंगे। फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे इसके संगठन के बारे में और संगठन कि इसके अंतर्गत कौन कौन से संगठन कार्य करते हैं और लास्ट में हम लोग देखेंगे कार्य के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मुख्य बिंदु के बारे में कि इसके अंतर्गत इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले एक सीबीआई 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प द्वारा बनी थी। तो किसके द्वारा? गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के एक संकल्प द्वारा 1963 में जो है यह बना था। उसके बाद वर्तमान में इसे कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत क्या कर दिया गया है, स्थानांतरित कर दिया गया है। तो पहला प्राप्त पॉइंट 1963 में गृह मंत्रालय के संकल्प के एक संकल्प द्वारा सीबीआई का गठन किया गया। सीबीआई का गठन किया गया। वर्तमान में सीबीआई को कार्मिक मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। स्थानांतरित कर दिया गया है। तो 1963 में गृह मंत्रालय ने क्या किया, एक संकल्प द्वारा इसका गठन किया गया और वर्तमान में सीबीआई को जो है कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत क्या कर दिया गया है, स्थानांतरित कर दिया गया है। सीबीआई की स्थापना, नेक्स्ट पॉइंट, सीबीआई की स्थापना संथानम कमेटी या संथानम समिति की अनुशंसा पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किया गया। तो क्या किया गया, संथानम कमेटी, संथानम समिति की अनुशंसा पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इसे क्या किया गया, इसका गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर आएंगे तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सीबीआई कोई वैधानिक संस्था नहीं है, कोई लीगली जो है यह कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि इसे जो शक्ति प्राप्त होता है तो वह शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस बल के द्वारा क्या होता है, इसको शक्ति प्राप्त होता है। तो सीबीआई एक वैधानिक संस्था नहीं है। सीबीआई एक वैधानिक संस्था नहीं है। इसे शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 से मिलती है या 1946 से प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त हो रहा है, इसको जो शक्ति मिल रही है, पावर मिल रहा है, विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 से इसे जो है शक्ति प्राप्त हो रहा है और यह कोई एक वैधानिक संस्था या लीगल इंस्टीट्यूशन नहीं है। सीबीआई केंद्र सरकार की
भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक मुख्य अनुसंधान संस्था है। क्या है? एक मुख्य अनुसंधान संस्था है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो यह सारी बातें हम लोगों ने मुख्य बिंदु के अंतर्गत क्या किया, देखा कि 1963 में सीबीआई गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा बनाया गया, बाद में उसे कार्मिक मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया। फिर अगर आप आएंगे तो संथानम कमेटी की अनुशंसा पर जो है इसे सीबीआई का गठन किया गया भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यह केंद्र सरकार का एक मुख्य अनुसंधान संस्था है। यह रिसर्च करता है, यह इस बात का इन्वेस्टिगेशन करता है कि आखिर जो क्राइम हो रहा है, जो अपराध हो रहा है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके पीछे कौन कौन से कारण क्या हैं, इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से फैक्टर कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए इसको अनुसंधान का नाम दिया जाता है। यह रिसर्च का कार्य करता है। नोट कर लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं हम लोग इसके आदर्श वाक्य पर। इसका आदर्श वाक्य या मोटो, तो इसका आदर्श वाक्य या मोटो यह है, उद्यम निष्पक्षता तथा ईमानदारी। उद्यम निष्पक्षता तथा ईमानदारी, यह इसका क्या है, वाक्य है। उद्यम निष्पक्षता तथा ईमानदारी, यह कोई भी कार्य अपना जो है निष्पक्षता और ईमानदारी से क्या करेगा। उसके अलावा नेक्स्ट इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य या मिशन, तो इसका उद्देश्य या मिशन क्या है? इसका उद्देश्य या मिशन यह है कि यह जो है संविधान तथा देश के कानून की रक्षा करना। संविधान तथा देश के कानून की रक्षा करना तथा भ्रष्टाचार के कारणों का अनुसंधान करना। नेक्स्ट विजन या दृष्टि, तो विजन या दृष्टि पे अगर आप आएंगे तो विजन या दृष्टि जो है क्या है, विजन और दृष्टि छोटा नहीं होता, वो बहुत व्यापक शब्द है। तो इसका विजन क्या है? पहला, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार से संघर्ष। कहने का मतलब क्या है? जैसे सार्वजनिक जीवन जो है हर व्यक्ति का सार्वजनिक जीवन नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है पब्लिक पद पर है या सार्वजनिक पदों पर बैठा हुआ है, तो उसका जो सार्वजनिक जीवन है वह भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होना चाहिए। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह पब्लिक का पैसा जो है अपने लिए यूज कर रहा हो या पब्लिक का पैसा कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट कर रहा हो जिससे पब्लिक को लाभ नहीं हो रहा हो, तो वह सारी चीज़ें भ्रष्टाचार के अंतर्गत आती है। तो सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार से संघर्ष इसका क्या है, एक विजन है। उसके अलावा साइबर तथा उच्च प्रौद्योगिकी या हायर टेक्नोलॉजी से लड़ने में सहायता करना। आप देखते होंगे कि आए दिन जो है साइबर क्राइम हो रहा है। साइबर क्राइम में आप देखते हैं कि आप
जो है अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल में किसी प्रकार का वायरस की वजह से आपके अकाउंट से पैसा लोग निकाल ले रहे हैं, आपके मोबाइल नंबर से पूछ के आपका पैसा डिडक्ट कर ले रहे हैं, या आपसे कहते हैं कि आपका इतना लॉटरी लग गया, आप इतना पैसा जमा करें तो आपको पैसा मिल जाएगा। ये सारे मामले जो है साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। और ये साइबर तथा जो हाईली टेक्नोलॉजी के थ्रू क्राइम करे जाते हैं उनसे लड़ने में सीबीआई क्या करता है, सहायता करता है, या जो है वह हेल्प करता है, अनुसंधान करता है। उसके अलावा कार्यस्थल पर यह सौहार्दपूर्ण माहौल बनाता है, टीम वर्क के साथ कार्य करता है, और उसके अलावा टीम भावना, मुक्त संचार तथा आपसी विश्वास की भावना को क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो हम लोगों ने आदर्श वाक्य, मोटो, उद्यम, निष्पक्षता, ईमानदारी, उसके अलावा उद्देश्य संविधान तथा देश के कानून की रक्षा करना तथा भ्रष्टाचार के कारणों का अनुसंधान करना, उसके अलावा दृष्टि या विजन पे आएंगे तो सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार से संघर्ष, साइबर तथा उच्च प्रौद्योगिकी से संबंधित क्राइम से संबंधित जो है भ्रष्टाचार से लड़ने में सहायता करना, और कार्यस्थल पर जो है सौहार्दपूर्ण माहौल तैयार करना, टीम भावना का विकास करना और आपसी विश्वास को क्या करना, बनाए रखना। ये सारे जो है इसके क्या होते हैं, विजन होते हैं। और इसी विजन के साथ यह जो है, इसी मोटो के साथ, इसी आदर्श वाक्य के साथ यह जो है अपने कार्यों को क्या करता है, संपादित करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे संगठन। सीबीआई का संगठन या सीबीआई के अंतर्गत कौन कौन से संगठन जो है क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो मुख्यतः 7 संगठन हैं, उन 7 संगठनों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो सीबीआई के संगठन, सीबीआई के संगठन, तो आइए देखते हैं संगठन में कौन कौन से संगठन सीबीआई के अंतर्गत हैं, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, तो यह जो शाखा होता है, यह ब्रांच जो है क्या करता है, यह भ्रष्टाचार निरोधक से संबंधित कार्य करता है। उसके अलावा दूसरा है आर्थिक अपराध शाखा, आर्थिक अपराध शाखा, तो यह शाखा क्या करती है, आर्थिक मामलों से जो अपराध होता है, आर्थिक मामलों में जो भ्रष्टाचार होता है उस मामलों को क्या करता है, देखता है। उसके अलावा विशेष अपराध शाखा, विशेष अपराध शाखा, तो स्पेशल क्राइम ब्रांच, तो स्पेशल जो क्राइम ब्रांच होते हैं वह जो है स्पेशल या बहुत विशेष मामलों को क्या करते हैं, देखते हैं। उसके अलावा नीतिगत एवं अंतर्राष्ट्रीय, नीतिगत एवं अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग शाखा, पुलिस सहयोग शाखा। नेक्स्ट आएंगे तो प्रशासनिक शाखा, प्रशासनिक शाखा। नेक्स्ट केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ये सारी संस्थाएं आपको क्या होंगे, ये संगठन जो है आपको दिखाई देंगे। उसके अलावा एक और है अभियोग निदेशालय, ये संगठन है जो सीबीआई के अंतर्गत क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ये सभी संगठन जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत
अन्य डिफरेंट मामलों को क्या करते हैं, देखते हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो इसका कार्य वही है कि यह केंद्र स्तर पर, केंद्र सरकार के स्तर पर या केंद्र स्तर पर भ्रष्टाचार के मामलों को रोकने के लिए क्या करता है, प्रयास करता है। जिसमें कर्मचारी अगर किसी प्रकार के भ्रष्टाचार में शामिल है या जो है कोई ऐसा क्राइम किया जाता है जो बहुत रेयर से रेयरेस्ट क्राइम हो, और अगर वह सीबीआई के हाथ में मामला जाता है, किसी प्रकार का जांच का मामला सीबीआई के दायरे में जाता है, तो सीबीआई वैसे मामलों को क्या करता है, जांच करता है और अपने रिपोर्टों को जो है क्या करता है, प्रस्तुत करता है। तो आज हम लोगों ने आज के क्लास में जो है 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखा, बहुत इम्पॉर्टेंट था। एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में देखा कि यह जो है इसका गठन कैसे हुआ, कौन से कमेटी की अनुशंसा पे हुआ। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि उसमें कौन कौन से मेंबर भाग लेते हैं, कौन सी कमेटी की अनुशंसा पर उसका जो है राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, उसका कार्यकाल क्या होता है, उसके कार्यों के बारे में हम लोगों ने देखा। उसके बाद सीबीआई के बारे में देखा, सीबीआई के गठन से संबंधित बातों को देखा, कौन से कमेटी की अनुशंसा पर इसका गठन किया गया। उसके बाद हम लोगों ने इसके जो है संगठन के बारे में देखा, कौन कौन से संगठन जो है इसके अंतर्गत क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। और सीबीआई के कार्य के बारे में देखा कि कार्य बेसिकली जो है भ्रष्टाचार के अनुसंधान से संबंधित क्या करता है, कार्य करता है। तो जो भ्रष्टाचार के मामले सीबीआई को सौंपे जाएंगे, उस भ्रष्टाचार को क्या करेगा, ये अनुसंधान करेगा, रिसर्च करेगा और वैसे कारणों पे विचार करेगा और अपने रिपोर्ट को क्या करेगा, प्रस्तुत करेगा। तो आज की क्लास में हम लोगों का इतना ही। तो आप इस वीडियो को देखें, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इससे संबंधित किसी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।